हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल। आपके सामने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है उसमें पहला ऑपरेटर है इक्वल। इक्वल का जो काम है वो दो वेरिएबल के बीच के इक्वलिटी को चेक करता है और इसके लिए डबल टाइम्स जो है 2 टाइम्स इक्वल यूज होता है। ये दोनों वेरिएबल के वैल्यूज को चेक करता है और रिटर्न करता है ट्रू अगर दोनों वैल्यूज जो है ना, दोनों वेरिएबल का वैल्यू अगर इक्वल है। सिमिलरली एक दूसरा ऑपरेटर है नॉट इक्वल। एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद इक्वल यूज होता है। ये चेक करता है दो वेरिएबल के बीच इनइक्वालिटी है कि नहीं। अगर ए और बी इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू अनइक्वल होगा ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी ढंग से आपके पास ऑपरेटर्स है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये इतने सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो आइए इसको वन बाय वन हम लोग सीखते हैं। चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। यहां पे नॉर्मली मैं int एक वेरिएबल ले लेता हूं। आप चाहो तो कैर के साथ भी इसका यूज कर सकते हो, फ्लोट के साथ भी यूज कर सकते हो। चलो int a में मैंने रखा 100, b में मैंने रख दिया 30 और c में मैंने रख दिया 100। 3 वेरिएबल मैंने लिया है। अभी मैं इक्वलिटी ऑपरेटर को चेक करता हूं तो मैं लिखता हूं स्टेटमेंट %d, क्या a बराबर है b के। तो a और b ये क्या चेक करेगा, एक्चुअली ये चेक करेगा कि क्या 100 बराबर है 30 के। नहीं है तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रिटर्न वैल्यू फॉल्स आना चाहिए, लेकिन फॉल्स के लिए C में 0 आता है। याद रखिएगा 0 0 फॉर फॉल्स। इसी ढंग से अगर मैं चेक करता हूं कि क्या A और C का जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, तो A का वैल्यू 100 है, B का वैल्यू क्या है भाई, तो C का वैल्यू क्या है, तो C का वैल्यू भी 100 है, तो दोनों तो इक्वल है ही ना। तो ये दे देगा ट्रू और ट्रू के लिए क्या आता है 1 आता है। हम लोग चाहे तो इसी ढंग से चेक कर सकते हैं कि ऐसा बताओ कि क्या B का वैल्यू और C का वैल्यू ये आपस में इक्वल है। अभी B में क्या है भैया, तो B में 30 है और C में क्या है 100 है। तो क्या 30 इक्वल है 100 के, 30 इज इक्वल टू 100, नो फॉल्स। तो ये क्या दे देगा, ये 0 दे देगा। आइए इस इक्वलिटी ऑपरेटर के को हम लोग देखते हैं रन करा। वन बाय वन ऑपरेटर्स को देखेंगे बहुत आराम से। वीडियो थोड़ा लंबा भले होगा लेकिन देखो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। मेन मोटिव है किसी वीडियो को देखने का कि वीडियो को देखने के बाद फिर से आपको दोबारा पढ़ने का नौबत ना आए। तो ये तो हो गई बात कि भाई इक्वलिटी ऑपरेटर। अब सेकेंड ऑपरेटर है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का कहना है कि मैं दो वेरिएबल के बीच इनइक्वालिटी को चेक करूंगा और अगर नॉट इक्वल होगा ना, अनइक्वल होगा ना, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू। तो चलो यहां पे सिंपली मुझे चेक सिर्फ चेंज करना है, इक्वल के जगह पे नॉट इक्वल लगा लेना है। अभी एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे चेक हो रहा है कि क्या 100 जो है वो नहीं बराबर है 30 के, तो हाँ जी नहीं बराबर है, ये कंडीशन तो सही है, तो 1 आना चाहिए। अब यहां चेक हो रहा है कि क्या A का वैल्यू जो कि 100 है ये नहीं बराबर है C के वैल्यू के जो कि अगेन 100 है, तो नहीं भाई ये तो बराबर है, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया। मतलब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिमिलरली B का वैल्यू और C के वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूं, तो क्या 30 नहीं बराबर है 100 के, नहीं बराबर है, तो ये कंडीशन भी आपका ट्रू ही तो है। देखो अभी इसको एग्जीक्यूट करा के, और हमेशा याद रखना कि जब आप C से पूछोगे तो ये ट्रू के लिए 1 देगा और फॉल्स के लिए 0 देगा। देखो आउटपुट सेम आउटपुट यहां देखो। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूं छोटा, आउटपुट दिखाने के मकसद से नहीं हो रहा है। चलो इधर देखो 101 है ना, अभी इसको आप देखो 101 है, ठीक है। अभी अपने पास तीसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन।
यहां मैं चेक कर रहा हूं, देखो अभी मैं यहां चेंज कर देता हूं। क्या a का वैल्यू बराबर बड़ा है b से, मतलब कि क्या 100 जो है वो ज्यादा है 30 से? हाँ बिल्कुल है। क्या a का वैल्यू ज्यादा है c से, मतलब कि क्या 100 ज्यादा है 100 से? तो नहीं भाई, ये तो बराबर, ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्या b का वैल्यू ज्यादा है c से, और b का वैल्यू 30 है, तो क्या 30 ज्यादा है c से? नहीं, तो ये फॉल्स आ जाएगा, मतलब कि 0। अभी आप इसको एग्जीक्यूट करा के देख लो। देखो 100 आ रहा है, 100 आ रहा है ना? तो ये ग्रेटर देन को चेक किया। इसी ढंग से अगर मैं यहां ग्रेटर देन इक्वल लगा दूं तो ये क्या है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चेक करेगा कि क्या 100 ज्यादा है 30 से। अगर ज्यादा है तो ये ट्रू दे देगा, अगर ज्यादा नहीं होता ना तब इक्वलिटी को चेक करता। जैसे इस केस में कि क्या 100 ज्यादा है 100 से, तो नहीं। तब इसने चेक किया कि क्या 100 बराबर है 100 के, तो हाँ, तो क्या आ गया यहां पे, ट्रू आ गया, मतलब कि 1। याद रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसने पहले क्या चेक किया कि क्या 100 ज्यादा है 100 से, नहीं, फॉल्स। तब इसने चेक किया कि क्या 100 बराबर है 100 के, तो हाँ, तो ट्रू आया। अब यहां पे b ज्यादा है c से या बराबर है, तो b मतलब कि 30 ज्यादा है 100 से, नहीं, 30 बराबर है 100 के, नहीं, फॉल्स। तो इसको एग्जीक्यूट कराने पे देखो 110 आना चाहिए। मैं कंपाइल एंड रन करवाता हूं, देखो 110 आया या नहीं आया, ये देखो आ गया। ठीक है, इसी ढंग से अगर मैं चेक करता हूं कि क्या a का वैल्यू b से छोटा है, c से छोटा है, b का वैल्यू c से छोटा है, तो अभी देखो पहले इस स्टेटिक एक्सप्रेशन पे मैं आता हूं। इस ढंग के एक्सप्रेशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहां पे क्या चेक हो रहा है कि क्या 100 कम है 30 से, नहीं, 100 कहां कम है 30 से, फॉल्स। तो ये क्या देगा, 0 देगा। अभी यहां चेक हो रहा है कि क्या a कम है c से, मतलब 100 कम है 100 से, 100 कम है 100 से, नहीं, फॉल्स। 100 तो बराबर है, कम तो नहीं है, 0। अभी चेक हो रहा है कि क्या 30 कम है 100 से, हाँ जी बिल्कुल है, 30 तो कम है ही 100 से। देखो 1 देखे, 1 आ गया, 1 आ जाएगा। देखो अब इसका आउटपुट 001 आएगा। कंपाइल एंड रन करके हम लोग इसको देखते हैं। 001 देख लो आउटपुट। अब एक लास्ट ऑपरेटर आपके पास बचा, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू। एक्चुअली मैं एक नॉट ऑपरेटर के बारे में भी बता दूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। देखिए यहां पे इसने क्या चेक किया सबसे पहले कि क्या a का वैल्यू छोटा या बराबर है b के, मतलब क्या 100 छोटा है 30 से, तो नहीं। तो इसने चेक किया कि क्या 100 बराबर है 30 के, तो नहीं, फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, यहां पे इसने चेक किया कि क्या a कम या बराबर है c के, मतलब 100 कम है 100 से, नहीं, तो बराबर है, तो हाँ जी बराबर तो है। तो पहले वाले में तो फॉल्स आया, लेकिन इक्वलिटी वाले में ट्रू आ गया। अभी यहां देखो क्या 30 कम है 100 से, तो हाँ, बराबर की बात ही नहीं हुई। तो आप यहां से जब कंपाइल एंड रन करोगे 011 आएगा। देखो 011 आ रहा। अभी एक छोटा सा ऑपरेटर है नॉट। देखो अगर मैं यहां पे नॉट लगा दूं, नॉट का क्या काम है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि ये फॉल्स है ना, देखो ये क्या कर रहा है, ये निगेट कर देता है। अगर नॉट 0, ये इस पे क्या लगा हुआ है, यहां नॉट लगा हुआ है, बात समझना। तो रिजल्ट तो ओरिजिनली फॉल्स आ रहा है, रिजल्ट तो ओरिजिनली 0 आ रहा है, लेकिन नॉट 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए नॉट ऑपरेटर को निगेशन ऑपरेटर भी कहा जाता है। आप यहां पे भी वैसे ही नॉट लगा दो, नॉट एक इंडिपेंडेंट ऑपरेटर ऐसे यूज आप कर सकते हो। यहां पे आप नॉट लगाया आपने, तो इसका वैसे तो वैल्यू ट्रू आ रहा है, लेकिन नॉट ट्रू मतलब कि नॉट 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। उसी ढंग से यहां पे भी अगर हम लोग नॉट लगा दें तो ये एक्चुअली यहां पे नॉट लग जा रहा है,
तो ये नॉट ट्रू हो जा रहा है। नॉट ट्रू का मतलब नॉट 1 और नॉट 1 का मतलब हो जा रहा है 0। तो इसका आउटपुट होना चाहिए 1 0 0। देखो एग्जीक्यूट करा के। अभी देखो यहां पे एक ब्रैकेट हमने जो खोला ना, वो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हर जगह पे मिसिंग है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। चलो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल के अभी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। 1 0 0 आउटपुट आना चाहिए। ये देखो 1 0 0 आउटपुट। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर सकोगे सी के अंदर। और ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जितने भी टाइप के मैंने ऑपरेटर्स बताए यहाँ पे लिस्ट में, हालांकि नॉट नहीं था, मैंने नॉट ही बता दिया। आप इसको अलग अलग डेटा टाइप के साथ ट्राई करना। मैंने आईएनटी के साथ बता दिया, आप इसको कैर लेके, फ्लोट लेके, डबल लेके, लॉन्ग डबल लेके, या फिर साइंड आईएनटी, अनसाइंड आईएनटी के साथ भी काम करना। एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि देखो, जब आप सी से पूछोगे ना, तो सी में फॉल्स का मतलब होता है, फॉल्स मींस ट्रू होता है, 0 होता है, सॉरी, है ना, फॉल्स मींस 0। और सी हमेशा ट्रू के लिए क्या देता है, 1 देता है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली 0 ही फॉल्स होता है। ये आगे हम लोग को काम देगा। और 0 के अलावा जो भी वैल्यू होता है, चाहे वो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, वो ट्रू ही कहलाता है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को कहा जाता है नन जीरो वैल्यू। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ये चीज आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को हिट कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।